अगर अंचलाधिकारी बनाया तो वो तुम्हारा पागल है। बलियापुर के अंचलाधिकारी पागल है, बलियापुर पागल है वो। 25 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी। हाँ तो वो अब तक नहीं चला रहा, पक्का पागल आदमी होगा जो कि ये पैसा खुला के कचरा डंपिंग तो इतना बड़ा गांव में इतना बड़ा आबादी में लाके उसका धंधा पानी लगता नहीं ठीक से चल रहा है। धंधा पानी इसको नहीं समझ मारा, रोज कोयला गाड़ी रोक रहा है, वहां दे रहा थाना में। ये चाहता तो कोयला बंद हो जाता। अभी आप बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा सवाल भी कर लिए। अगर 40 साल के अंदर में जाकर घुस के अगर कचरा फेंकेगा, अगर इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो वोट का राजनीतिक समझता है तो समझे, लेकिन कचरा डंप का हम लोग विरोध करेंगे। जिस तरह से ग्रामीण बोलेगा हम उस तरह से खड़े हैं। अगर वो बोलेगा इस केस में कुमार महतो को भी नाम डाल दीजिए तो सीओ को डाल देना चाहिए। कुछ दिन बाद आएगा और एक प्रोजेक्ट आएगा मुकुंदा सुरुंगा, इस सब में एक प्रोजेक्ट आने वाला। रघुनाथपुर वाला मामला गर्म है। वो नगर निगम का जो शहर का कचरा प्लांट गांव में बनने जा रहा है। देखिए मामला में हमारे माननीय विधायक जी पहले ही इस क्वेश्चन को सदन में लाए थे और हम तो मान लीजिए अस्वस्थ है तो इस विषय में नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका मैडम जी इस कचरा डंप के विरोध में और पूरा बलियापुर आसपास के जितने गांव हैं वो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें कई नेता हैं, जिसमें मैडम भी हैं। आज कई बार डीसी साहब को भी ज्ञापन दिए हैं और अभी विधानसभा में जाकर विधानसभा अध्यक्ष को भी ये किए हैं। हम लोग का भी वही मकसद है कि कचरा डंप आखिर रघुनाथपुर में ही क्यों? जो शहर का कचरा है, ये शहर का कचरा है। देखिए शहर में तो बहुत सारे सरकारी जमीन पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं। हम कह रहे हैं कि एक साइड आप अभी कुछ दिन बाद आएगा और एक प्रोजेक्ट आएगा मुकुंदा सुरुंगा, इस सब में एक प्रोजेक्ट आने वाला है। और आप डंपिंग भी कीजिएगा, आप गांव में कचरा भी फेंकिएगा। हम दो उदाहरण देख, बंगाल जाइएगा आप कभी, जैसे आप बंगाल पार करते हैं तो कचरा डंप कहाँ होना चाहिए, ये पहले तो उनको थोड़ा सा विवेक से सोचना चाहिए। जो भी किया है अभी नहीं जानते कि कौन किया है। फांका जगह में जी उनका मेन रोड से उनका कनेक्ट होना चाहिए। आप रांची जा रहे हैं, आप देखे होंगे जो रिंग रोड बना है, आप कचरा डंप कहाँ है? आप बंगाल जा रहे हैं इधर से तो आपको नजर में दिखेगा कचरा डंप आखिर होना कहाँ चाहिए। आप ऐसे जगह को चयनित किए हैं जहां आसपास में 40-50 गांव है, आप लेके जाइएगा तो कचरा तो वही गांव होके ना घुसेंगे। तो आप तो विकास विरोधी काम कर रहे हैं, योजना को यहाँ धरातल पे उतरने नहीं दे रहे। देखिए ये योजना एक अलग चीज है, एक कचरा लगाना अलग चीज है। अब कचरा फेंक के मान लीजिए हम लोग आज वहाँ स्कूल कॉलेज, उसको तो यहाँ नष्ट किया जाएगा ना, यहाँ तो डंपिंग नहीं है। देखिए जो भी करे आखिर आप जाएंगे तो गांव से, आपका तो वहाँ कोई रोड का कनेक्ट एनएच से ना कनेक्ट है ना पीडब्ल्यूडी का कोई बड़ा रोड है, आप जाएंगे कहाँ से? सरकार का खर्च भी बढ़ेगा, धनबाद से लाएगा तो बलियापुर। आप खर्च भी बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकार का पैसा तो नष्ट कर ही रहे हैं। जो भी बनाया होगा वो तो पक्का, हमको नहीं लगता उसका मेंटल ठीक होगा, वो तो पक्का पागल आदमी होगा जो कि ये पैसा खुला के कचरा डंपिंग तो इतना बड़ा गांव में इतना बड़ा आबादी में लाके फेंकना चाहिए। ये इशारा किसको? बलियापुर के अंचलाधिकारी को दे देंगे। अगर अंचलाधिकारी बनाया हो तो वो तुम्हारा पागल है। बलियापुर के अंचलाधिकारी पागल है, बलियापुर पागल है वो। बलियापुर के सीओ पागल। अगर वो बना रहा तो, क्योंकि अगर जो ये सीओ बनाया है, अंचल अधिकारी का मतलब होता है ना अंचल में जितना भी चीज है जमीन उमीन का उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सीओ साहब तो सुनिए ना, सीओ साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है। उसका जितना आसपास का जमीन हो, आबाद हो, गैर आबाद हो, आप निजी हो, उसका मालिक वही है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आप उसका सर्वे कीजिए कि नहीं कि कहाँ होना चाहिए। तो वो सीओ तो दिखा दिए कि वहाँ जंगल झाड़ नहीं है, जबकि हकीकत जाके देखेंगे तो वहाँ जमीन है, पेड़ पौधे हैं। अगर सीओ मालिक हो गया है 25 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी है। हाँ तो वो अब तक नहीं चला रहा है, अभी उसका धंधा पानी लगता नहीं ठीक से चल रहा है। धंधा पानी वो नहीं करता, इसको नहीं समझ मारा। रोज कोयला गाड़ी रोक रहा है, वहां दे रहा थाना में। ये चाहता तो कोयला बंद हो जाता, सीओ चाहता तो बंद हो जाता, बिल्कुल चाहता तो बंद हो जाता। इसका प्रभाव में है वो धंधा। आज इतना धंधाबाज जो चल रहा है चाहता तो बंद कर देता। सीओ साहब फेसबुक चला कर लोगों पर कमेंट भी कर रहे हैं। क्या एक अधिकारी को फेसबुक चला के कमेंट करना चाहिए था क्या ये रघुनाथपुर वाला मामले में?
देखिए वो उनका मर्जी, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन कहने का अर्थ है मेरा उस विषय से नहीं, हम जो कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन आपको कचरा डंप कहाँ बनाना चाहिए था ये आपका जिम्मेवारी में आता है। बलियापुर सीओ का पागल बोल दे रहे हैं, दबंग बोल दे रहे हैं, गुंडा बोल दे रहे हैं। अरे ये नहीं बोले, मेरे कहने का अर्थ है यदि अगर इस तरह का वो कर रहा है, हमको भी ये चला कि हम उस दिन वही रघुनाथपुर होकर जाते भी, आप बताइए कि वो कचरा तो क्या इसमें लाएगा, वो बाल्टी में लाएगा कि साइकिल से लाएगा? कचरा तो क्या चीज से आएगा? शहर का कचरा क्या चीज से आएगा? कोई बड़ा गाड़ी चाहिए ना जी। कि बाल्टी से लाएगा, साइकिल से लाएगा, ठेला से लाएगा तो कोई बड़ा गाड़ी। आपने उस चीज का जांच किया कि उसमें बड़ा गाड़ी तो घुसेगा किधर से? साला दूसरे तो बैलगाड़ी घुसने का रोड में बढ़िया से जगह नहीं है, और आप बड़का गाड़ी तो घुसाइए कहां से? तो उनको क्या बोलेंगे हम? आप इसका मतलब जांच नहीं किए, आप ऊपर वाला को आप झूठे मूठे कागज लेकर मूर्ख बना रहे हैं, उनको भी। कौन मूर्ख बना रहा है? आप अपना सर्वे करके बता रहे हैं भाई, कौन मूर्ख बना रहा है? जो किया होगा। कौन किया है? अब आप लोग बोल रहे सीओ किया है, तो सीओ बना रहा उन लोगों को। बलियापुर के अंचलाधिकारी 25 लोगों के ऊपर, ग्रामीण के ऊपर एफआईआर किए हैं, उस ग्रामीणों के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल है। हाँ, वो अपने क्या खड़े हैं, किस तरह से खड़े हैं ग्रामीणों के साथ जिस पर एफआईआर हुआ है? वो जिस तरह से ग्रामीण बोलेगा हम उस तरह से खड़े हैं। अगर वो बोलेगा इस केस में कुमार महतो को भी नाम डाल दीजिए, तो सीओ को डाल देना चाहिए, उसमें भी हम खड़े, चुनौती दे रहे हैं, उसमें जेल भी हम जाएंगे। सीओ को चुनौती दे रहे तो हैं। आपका तो नाम चुनौती नहीं दे रहे हैं, आपका नाम तो सिंदरी कांड में भी है। हम उनका भी यही किए हैं। हम बोले कि यदि अगर हम कहीं उठे पुटे, आपका बड़ी अच्छा कैमरा लगा हुआ, पूरा सिंदरी शहर का कैमरा लगा हुआ है, आपका सारा पुलिस कैमरा कर रहा था वहाँ जितना फुटेज उसमें निकाल देगा। जिस दिन कुमार महतो को उस दिन जो बोलेगा, जो सजा उसमें देगा, उसमें मेरा सजा होगा। काहे इतना गर्म हो रहा है? गरम वाला बात करके फिर ठंडा आप ही के कार्यकाल में आमझर में शमशान घाट बनता है, और फिर जैसे ही आपका कचरा डंप आता है आप लोग विरोध करने लग जाते हैं। शमशान घाट प्रस्तावित हुआ था ना जी, तो शमशान घाट का तो आपने शमशान घाट का तो विरोध नहीं किया आप। कोविड वाला देखो विरोध कहाँ किस चीज का करना चाहिए, हम उस समय बहुत ज्यादा कुमार जी को पूरा परिवार सुनिए, कोविड का सुनिए उस बॉडी से तो बीमारी भी तो फैल सकता था, आसपास तो गांव है ना, उस समय आप क्यों नहीं विरोध किए? ये लोग कर रहे हैं। मतलब शमशान घाट बना तो उस समय सही है। देखिए एक चीज बता दें, उस समय जो परिस्थिति से जी विधायक जी का परिवार हो, चाहे उनके साथ रहने उस वाला समय विधायक वो जी थे। किस कष्ट में गुजरा है, वो हम कचरा डंप पे बात कर रहे थे, अभी कहाँ घुमा के ले चल गए प्रश्न को। आप फिर चल जाइएगा विधानसभा, एक को क्लियर कीजिए। तो कचरा डंप में भाजपा तारा देवी मैडम आप आके विरोध कर रहे हैं, फिर हम जैसे ही आमझर में शमशान घाट बनता है आप लोग विरोध नहीं करते हैं। ये सवाल है लोगों का, बलियापुर के लोगों का ये हमारा सवाल सवाल नहीं है, ये लोगों का सवाल है। आमझर में आप लोग विरोध नहीं किए, रघुनाथपुर वाला मामला में आप लोग विरोध करते हैं, वोट बैंक का राजनीति, वोट बैंक का राजनीति करते हैं। इन 1.5 सालों में चुनाव भी है नजदीक, इसलिए आप लोग विरोध करने गए। 1.5 साल का भी समय नहीं है। देखिए एक चीज है, वोट बैंक जहाँ है वहाँ वो राजनीतिक होगा ही, लेकिन ये चीज जो है आप आज जो पूछ रहे हैं, तो उस चीज के लिए वो कचरा डंप तो कहाँ से घुसेगा। अभी आप बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा सवाल भी कर लिए, लेकिन वो जो गया उस सवाल का हम बात कर रहे हैं। अब चल गए आप कुमार जी क्या उल्टा पुल्टा सवाल कर लिए जो आप कर रहे हैं? क्या कर लिए उल्टा पुल्टा? हम लोग तो राजनीति में ना सवाल कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं इस सवाल में, देखिए कौन का बोलता है नहीं बोलता है हमको, तो हम तो जनता का सवाल ना करेंगे। लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आमझर के मामले में आप लोग विरोध नहीं किए, रघुनाथपुर के मामले में विरोध करते हैं, चुनावी मुद्दा में आ जाते हैं, चुनाव है नजदीक में। अगर कचरा डंप हटाना मेरा चुनावी मुद्दा है तो है, वो मान ले, वो 40 गांव का बात है। अगर उस 40 गांव के अंदर में जाकर घुस के अगर कचरा फेंकेगा, अगर इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो वोट का राजनीतिक समझता है तो समझे, लेकिन कचरा डंप का हम लोग विरोध करेंगे। ये शब्द आमझर के मामले पे क्यों नहीं निकल रहा था? यही गुस्सा, यही आक्रोश आमझर जब मैं शमशान घाट, यही दर्द, यही गुस्सा आमझर के मामले में क्यों नहीं? यही उल्टा पुल्टा सवाल। सुनिए उसमें भी आता, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति करने वाला लोगों का कमी नहीं था उस समय। उस समय जो राजनीतिक जो कर रहा था ना, वो लोगों को भी समझने में आना चाहिए था कि यहाँ अभी विधायक रहता है, उनको भी संज्ञान में देना चाहिए था, उनको अगुवाई में ले जाना था। विधायक जी उस समय आप लोग बोल रहे हैं यही थे, उनको ही करना चाहिए था, उनको आके यही कराना चाहिए था कि भाई इसमें आप अपना समर्थन दीजिए, इस लड़ाई को कैसे लड़िएगा।